कंट्रोल रूम का जो मेनली जो जिसकी ड्यूटी होती है, इंचार्ज होता है, उसको मेनली सुपरवाइजरी के लिए माना जाता है। मतलब उसकी जो सुनने की ताकत होगी, देखने की ताकत होगी, वो अलग होती है। ओके। क्योंकि वो एक ऐसी आदत डाल देता है इंसान की उसमें ज़िंदगी में कि उसको पता रहता है कि कौन सा इंडिकेशन, कौन सा रिले, कौन सा कंट्रोल पैनल चला हुआ है, किस पे लोड चल रहा है, रहता है। हमको मेनली बचाना होता है ट्रांसफार्मर को, जो ट्रांसफार्मर कि को बहुत कॉस्टली आते हैं, करोड़। हमारे घरों में 220 वाट आती है। जी, 230 वोल्ट आती है, जिससे हमारे फ़ोन चार्ज होते हैं, जिससे हमारे इक्विपमेंट चलते हैं। आप देखोगे कि किसी भी इक्विपमेंट पे घर पे जो होगा, उस पे सब पे लिखा रहता है 230 वोल्ट घंटे के लिए। ओह! तो तो उस मत एरिया में लोड शेडिंग होती है 1 घंटे 2 घंटे की। उनको पता होता है कि कहाँ लोड शेडिंग हो रही है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ चोरी नहीं होती। लेकिन बस ये है कि लोग बाग सोचते हैं कि उनको पता नहीं, लेकिन उनको सब पता होता है कि अगर आपको एसी पे शॉक लग रहा है और डीसी पे शॉक लग रहा है, तो अल्टरनेटिव करंट जो है मिली सेकंड का टाइम देगी कि आप छूट जाओ ओके। उस करंट से। लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है वो आपको छूटने का समय नहीं देगा, क्योंकि एक बार उसकी साइकिल अल्टरनेटिव करंट की जीरो पे जाती है, लेकिन डायरेक्ट करंट की साइकिल कभी भी जीरो पे नहीं मीटर जाती। में चोरी करने का रास्ता है, आपको तो पता होगा, पॉसिबल है? अभी तो कोई निकाल नहीं पाया है, क्योंकि वो ये सब करके ही बनाया गया है स्मार्ट मीटर। आप उसमें यह कर है कि सकते रीडिंग हैं। रीडिंग नहीं ले सकते उसमें। रीडिंग लेने कोई बंदा जैसे आता है जो नॉर्मली घरों में आता है, वो ऑटोमेटिकली रीडिंग उठा लेता है थ्रू सर्वर। नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है लेट अस नो, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे लाइफ के आसपास हो रहा है, जो भी लोग कर रहे हैं, उसके पीछे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, जो कि हमें सामने से दिखता है बट पीछे जो होता है वो एक्चुअली जो एग्जैक्टली वही काम जो कर रहे हैं लोग, सिर्फ उनको ही उनके बारे में पता होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है हमारी लाइफ की कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई या शिक्षा। तो इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन होती है जिसको कहते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर लाइफ। हर एक चीज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। हमारे पास हमारे जो गेस्ट हैं वो इसी विभाग में काम करते हैं, बिजली विभाग में, जहाँ पे वो हमें बताएंगे कि बैकएंड में बिजली बनकर और हम तक कैसे पहुँचती है। बिकॉज हमें जो सामने दिखता है, हमें तो बस स्विच ऑन ऑफ करना है, बिजली का कनेक्शन लगवा लिया, हमें तार दिखते हैं, बट वो बिजली जो हम तक पहुँचती है वो एग्जैक्टली वही बिजली नहीं होती है जैसी बनाई जा रही है। उसको कई प्रोसेस में कन्वर्ट करके हमारे तक पहुँचाया जाता है। नहीं तो बिजली किसी की जान लेने में 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और आपने कई सारे ऐसे हादसे भी देखे होंगे जहाँ पे बिजली के कारण कई सारी जानें गई हैं। सो ऑफ कोर्स बिजली से हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा इससे बचाव बना के रखें। और हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि जो बिजली हम तक पहुंचती है उसके पीछे जो लोग काम करते हैं उनका दिनचर्या कैसी होती है, क्या प्रेशर होता है, वो कैसे काम कर सकते हैं। और कई लोग जो ये सोच भी रहे हो कि हमें इसी लाइन में आगे जाके जॉब करनी है, सो इसके रिगार्डिंग क्या कोर्स करना पड़ता है और कैसे वो इस जॉब को करके हमारे लोगों का अब भला कर सकते हैं। और वैसे भी ये एसेंशियल जॉब में आता है, तो इसमें जाने से पहले ये जान लीजिए, जैसे कि पुलिस वालों की नौकरी होती है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती और छुट्टी में ज़्यादा काम होता है, वैसे ही ये भी एसेंशियल जॉब्स में आती है जिसमें आपको छुट्टी नहीं मिलती और छुट्टी वाले दिन ऑफ कोर्स ज़्यादा काम होता है। बिकॉज बिजली जाने का मतलब आपका त्यौहार खराब, आपका दिन खराब, और वट एवर यू कैन थिंक ऑफ विच कैन बी रन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं शुभम, सो हम उनसे बातचीत स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो शुभम जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया भाई, बस आप बताइए। हाँ, मेरा भी ठीक ही चल रहा है। तो अब बताइए, आप एज अ प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं वैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ, दिल्ली ओके। जो स्टेट है। इसमें जो ट्रांसमिशन जो दिखता है इलेक्ट्रिसिटी की, मैं एज अ सब स्टेशन अटेंडेंट उसमें काम करता हूँ। एज अ सब स्टेशन अटेंडेंट। अटेंडेंट। ओके। इसकी मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है? इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मतलब परमानेंट बेस पे भी निकलती है, लेकिन एज अ कॉन्टेक्चुअल स्टाफ भी है इसमें। तो अच्छा। मैं तो एज अ कॉन्टेक्चुअल स्टाफ हूँ। ओके, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो होता है वो फॉर्म भर के जा सकता है या फिर डायरेक्ट? नहीं, वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एक एक बॉन्डिंग करके कर सकता है अच्छा, उसमें। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है इसमें जी कोई? जी जी। पर जो गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं, मतलब जो परमानेंट होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल ही परमानेंट होते हैं या डायरेक्ट
कोई परमानेंट लग नहीं, सकता है उसके उसमें? लिए आपको DSSS जो बोर्ड है दिल्ली का, हाँ, उसमें हाँ। एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप जब पास हो गए तब उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं लगोगे आप, लेकिन परमानेंट बेस पे लग जाओगे। और कॉन्ट्रैक्टर बेस वाले जो होते हैं, वो परमानेंट होते हैं? नहीं, वो कौन सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, वो थर्ड पार्टी की कंपनी के थ्रू होते हैं। कभी वो परमानेंट नहीं होते? नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी होता है। ओह! तो मतलब आपने सोचा है कि आगे जाके परमानेंट होने का? वैसे ही लोग बाग इसको टेम्परेरी जॉब के लिए लेते हैं ताकि उनका थोड़ा घर का खर्चा चल पड़े। बाकी वो परमानेंट चीज़ नहीं होती ये सब चीज़ें। पर आपको जैसे इसमें एक्सपीरियंस हो गया, हुँ। तो इस एक्सपीरियंस को लेके आप जॉब चेंज करना तो मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस मेरा काउंट होगा। हुँ, अगर हुँ। वो 2 साल मैंने काम किया, 3 साल काम किया, तो दूसरी अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाके दिखाता हूँ कि हाँ, मैंने पर्टिकुलर इसमें काम किया है कंट्रोल रूम में, हुँ। तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा। ओह! अच्छा वो काउंट होगा हाँ जी। और आप आराम से जॉब चेंज भी कर सकते जी, हैं। जी, जी, मीन्स जी। करियर अच्छा है इसमें? करियर अच्छा है लेकिन सच जिसकी बताना। परमानेंट जॉब हो तो उनके लिए अच्छा है। उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक निजी सवाल है, आपका मन करे तो आंसर देना या नहीं। सैलरी का कितना डिफरेंस होता है परमानेंट में और कॉन्ट्रैक्चुअल में? आप मान लीजिए कि मेरा अ, 25K है पर मंथ। हुँ, इन हैंड जो मिलता है वो 20 या 21 के आसपास मिलता है। ओके। लेकिन एज अ परमानेंट कोई अगर बंदा आएगा DSSS भी क्लियर करके, तो उसको मिलेगा इन हैंड कट पिट के 65,000 के आसपास ओह! 3 लगभग पर 3 मंथ। गुना डिफरेंस हो गया, हाँ जी, 3 टाइम्स। सारी मेडिकल सुविधाएं, सरकारी नौकरी प्लस आपका सब कुछ। ओके। ये तो ठीक है, नाइस, ठीक है। तो आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वैसे सब स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी एज अ असेंशियल सर्विस में आता है, आपको पता ही है। हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें होती है जो असेंशियल सर्विस में आती है, जो 24 घंटे चाहिए होती है करेक्ट। लोगों के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर हो गया। तो 24 घंटे मतलब आपको लोगों को, जनता को जो है, पब्लिक को सप्लाई मिलती रहे इलेक्ट्रिसिटी की। हुँ, हुँ। तो वो उसमें एक सबस्टेशन होता है, जो कि मतलब जहाँ से 3 टाइप होते हैं मेनली इलेक्ट्रिसिटी के। हुँ, जनरेशन जहाँ बनती है, हुँ, हुँ। ट्रांसमिशन जहाँ लेके आते हैं, और करेक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ बांटते हैं। ओके, तो जो बीच वाली कड़ी है ट्रांसमिशन, उस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ। ओके, तो इसका ये ध्यान रखना होता है कि चौबीसों घंटे सप्लाई चलती रहे, उसमें ओके, कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर डिस्टरबेंस हो तो हम लोग वहाँ बैठे हैं, हम कॉन्टैक्ट करें, मेंटेनेंस करें, उसको फिर दोबारा चालू करें। ओके। तो आप मतलब इसमें तो फिर 24 आवर्स की जी, शिफ्ट जी, होती जी, होगी। जी, एक जी। बंदे की नहीं, मल्टीपल हाँ, बंदे मल्टीपल शिफ्ट होती हैं। के। मैं मान लो कि मैं कंट्रोल रूम में नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो उसमें 7 या 8 बंदे रहते हैं। अच्छा 7 या 8 बंदे हाँ, रहते एक हैं। शिफ्ट में 2 बंदे रहेंगे। अच्छा, ओके। तो जी। आपके साथ जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या वो नहीं, परमानेंट है? वो परमानेंट है। वो अच्छा मतलब मतलब वो एक परमानेंट रखते हैं, एक हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल अभी रखते ऐसा हैं चल मतलब। रहा है क्योंकि अभी वैकेंसीज़ जो होती है वो आफ्टर 3 इयर्स या 4 ईयर बाद आती है। अच्छा क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और वैकेंसीज़ जी, 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 जी। निकल नहीं रही। हाँ, निकलती नहीं है, मतलब आज कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, वैकेंसी कम है, बंदे ज़्यादा हैं। बंदे ज़्यादा है, यस ऑफ कोर्स। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं अपने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की। जी, 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 मीन्स जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो कंट्रोल रूम में कौन-कौन सी बड़ी मशीनें या सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? कंट्रोल रूम में मेनली जो कंट्रोल रूम का जो मेनली जो जिसकी ड्यूटी होती है, इंचार्ज होता है, हुँ, हुँ। उसको मेनली सुपरवाइजरी के लिए माना जाता है। हुँ, हुँ। मतलब उसकी जो सुनने की ताकत होगी, देखने की ताकत होगी, वो अलग होती है। ओके, क्योंकि वो एक ऐसी आदत डाल देता है इंसान की उसमें, ज़िंदगी में, कि उसको पता रहता है कि कौन-सा इंडिकेशन, कौन-सा रिले, कौन-सा कंट्रोल पैनल चला हुआ है, किस पे लोड चल रहा है, किस पे मतलब सप्लाई चल रही, नहीं चल रही। तो मेनली हमारा ये रहता है, हमको मेनली बचाना होता है ट्रांसफार्मर को, जो ट्रांसफार्मर कि को। बहुत कॉस्टली आते हैं, करोड़, और ढाई वो करोड़ के। ट्रांसफार्मर आप मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हैं, हाँ, वहाँ पे होता है? उस सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके देते हैं। ओके, और वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो करोड़ों के होते हैं। करोड़ों तो रुपए के। मेनली उसको बचाना होता है, वहाँ के जो इक्विपमेंट है उनको बचाना होता है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया जो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा, जो जी, जी। जिनको इनके बारे में कुछ नहीं पता है। ये जो रोड पे थोड़ी-थोड़ी दूर पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये सेम ही चीज़ होते हैं या ये अलग होते हैं? हाँ, इनकी रेटिंग छोटी होती है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आता है। हमारे में जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, वो बहुत बड़ी तो रेटिंग के पहले होते हैं। वहाँ से ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म होता है बिजली, फिर यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म होती है, उसके बाद घरों में पहुँचती है। जी, जी। पहले ओह! हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया जाता है, क्योंकि उसमें जो वायर का आपका जो डायामीटर है, या वायर का जो खर्चा है, वो एक्सपेंसेस जो है कम हो जाता है। ओह! तो कितना वोल्टेज आता होगा बैक एंड से जो आता है?
वैसे हमारे सब स्टेशन में जो आता है वो 220 केवी आता है, मतलब कि 2,20,000 वोल्ट। 2,20,000 जी। वोल्ट। और ट्रांसफॉर्म होके घरों तक कितना पहुंचता है, कितना फिर वोल्ट? 2,20,000 वोल्ट को 66,000 किया जाता है। ओके। 66,000 के जो कस्टमर होते हैं, जैसे कई फैक्ट्रीज होती हैं जिनकी मोटर्स जो है या फैक्ट्री है जो 66 पे ही चलती है, हम्म, 66 केवी पे, हम्म। उनको डायरेक्ट दिया जाता है। अच्छा, वो फिर डायरेक्ट जाता है। हाँ, फिर उसको और स्टेप डाउन किया जाता है, ठीक है। मतलब कि 66 से किया जाता है वो 11 केवी, मतलब ओके। 11,000 वोल्ट। उसके जो कस्टमर है उनको वो दिया जाता है। फिर उसको और कम करके 415, फिर 415 वोल्ट के भी कस्टमर होते हैं, और फिर उसको और कम करके 230 वोल्ट, जो कि हमारे जो एरिया के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो 415 वोल्ट को 230 वोल्ट करता है, जो कि हमारे घरों में आती है। हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है। जी, 230 वोल्ट आती है, जिससे हमारे फ़ोन चार्ज होते हैं, जिससे हमारे इक्विपमेंट चलते हैं। आप देखोगे कि किसी भी इक्विपमेंट में घर पे जो होगा उस पे सब पे लिखा रहता है 230 वोल्ट। ओह, ओके। मतलब इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म करके बिजली को। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, कहाँ से बनती है बिजली, ट्रांसमिशन होता है। लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, लोग बस आते हैं घर पे और देखते हैं वो बिजलियाँ रख के लगा लेते हैं, लेकिन इसके हाँ। पीछे जो काम चल रहा है, कितने लोग लग रहे हैं, कितने लोगों का दिमाग लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है किसी को, इस पे इतना पता नहीं होता। बस बिजली जाती है तो कॉल घुमा देते हैं कि बिजली क्यों चलेगी, कब जी, तक जी, जी, आएगी। जी। अच्छा, तो जैसे ये तो बिजनेस हो गया ऑफ कोर्स, बिजली डिपार्टमेंट का जो भी जी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट प्राइवेट है। हाँ, राइट, एनडीपीएल आपका प्राइवेट हो गया अभी है। और पहले कौन सा था, आई थिंक टीडीपीएल जो टाटा का पावर सर्विस है वो भी टीपीडीडीएल प्राइवेट है। जो है। हाँ, टीपीडीडीएल। तो जब लाइट जाती है तो इनका नुकसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही। अगर 1 घंटा लाइट गई हुँ, तो 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई, हुँ, हुँ, मीन्स उतने उतने यूनिट्स नहीं उठे। हुँ, हुँ। तो ये नुकसान हुआ उनका। आग में नुकसान होता है क्योंकि उसमें वायर लगती है, इक्विपमेंट लगते हैं, इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगते हैं, और पर पर्सन एम्प्लॉय की सैलरी होती है। हम्म, अगर वो चीज़ यूज़ में ही नहीं आएगी, खर्च नहीं होगी, तो आप लोगों से पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वो उनके लिए तो नुकसान ही है। तो फिर ऐसा क्यों देखा गया कई जगह जहाँ पे, मीन्स जैसे पहले हम जहाँ पे रहते हैं कराला गांव, यहाँ पे रोज शाम को 1 घंटे के लिए बिजली जाती थी और हम खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे। तो वो कट जानबूझ के किया जाता था, या फिर वो, मीन्स उसका लॉजिक उसको समझ उसको नहीं। उसको उनकी भाषा में बोलते हैं लोड शेडिंग, मतलब जहाँ पे मान लो कि अगर उनको लगता है कि इस एरिया में ज़्यादा चोरी होती है, अच्छा। तो वो अपनी बिजली जो है, जो उनके मीटर से थ्रू नहीं जाके नंगी तार लगा के ले जाते हैं लोग बाग चोरी के थ्रू, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो थोड़ी कम हो 1 घंटे के लिए। ओह, तो तो उस मतलब। एरिया में लोड शेडिंग होती है 1 घंटे 2 घंटे की। उनको पता होता है कि कहाँ लोड शेडिंग हो रही है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ चोरी नहीं होती। लेकिन बस ये है कि लोग बाग सोचते हैं कि उनको पता नहीं, लेकिन उनको सब पता होता है। अच्छा, तो कितनी चोरी हो रही है ये भी, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने किलो वॉट जा रहा है हाँ उसके जी, हाँ हिसाब जी, से हाँ बिल जी, हाँ तो जी। ऑफ कोर्स नहीं उठता होगा। जी, 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 जी। तो आपको मतलब इसके बारे में पता है कि कितने परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है? ऐसे तो कोई डाटा नहीं है, लेकिन आजकल जो है कम हो रही है, क्योंकि आजकल स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अच्छा। इसका इनिशिएटिव चला हुआ है कि स्मार्ट मीटर से ये पता लग जाए कि आपको उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। कोई छेड़खानी नहीं, नहीं, ओके। बल्कि जो नए बंदे जो भर्ती होते हैं, न्यू हम्म, जॉइनी जो होते हैं इसमें टाटा पावर में, उनको ये सिखाया जाता है कि हाँ, लोग बाग कैसे चोरी करते हैं, ये भी बताया जाता है अलग से, जब उनका ओह, इंडक्शन पीरियड चलता है तो। ओके। जी। ओके। तो आप कभी ऐसे रेड में गए हैं जहाँ पे बिजली चोरी हो रही हो किसी के घर में? बहुत कम, क्योंकि लोग बाग का गुस्सा जो होता है, जनता का गुस्सा, वो फिर ज़्यादा कौन मतलब उसमें तो भाग वहाँ सकता पे है। मैंने सुना है हाथापाई पे भी लोग उतर जाते हैं, हाँ, और अंडर द टेबल भी चलता है कुछ। हाँ, अगर आप वैसे एरिया में जाओगे, गाँव के एरिया में, जहाँ पे लोग इकट्ठे होके और पूरा मार भी सकते हैं आपको, तो उसमें नहीं जाता है। अंडर द टेबल चलता है इसमें? नहीं, आजकल नहीं, मुश्किल है आजकल। आजकल मुश्किल है, पहले चलता था। पहले जब पूरी गवर्नमेंट कंपनी होती थी तब तो चलता था, लेकिन आज सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट है, तो उसमें नहीं चलता, क्योंकि लोग बाग आज जागरूक हो गए हैं, सबके पास फ़ोन होते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन का फायदा है? प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा जब है, जब आप जो सारे के सारे नॉर्म्स हैं, या फिर जो भी जो आपके गवर्नमेंट के थे फैसिलिटीज़ वैसे है, सेम रहे। हाँ, वैसी रहे तो प्राइवेट का फ़ायदा, ऑफ कोर्स प्राइवेट का फ़ायदा है। ओके। ओके। सो अच्छा, एक क्वेश्चन है। जब ग्रिड में अचानक फॉल्ट आता है तो कंट्रोल रूम में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जब फॉल्ट आया तो उसका जो टाइम होता है वो नोट किया जाता है, नोट डाउन किया जाता ठीक है। है। फिर एक हमारा एक सिस्टम ऑपरेशन होता है, हेडक्वार्टर, जितने भी दिल्ली में जितने भी हमारे ग्रिड हैं, हम्म, सबस्टेशन है, हम्म, उनका एक हेडक्वार्टर होता है, वहाँ कॉल करके बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे इतने बजे ये फॉल्ट आया है, हम्म। अब आप बताइए हमें करना क्या है।
तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, क्योंकि हमको ये डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि 24 घंटे सप्लाई रहनी चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, ओके। इतना कोशिश करनी चाहिए। तो हम जो है उसका जो अल्टरनेटिव चीज़ होती है उस पे उस लोड को चेंज ओवर कर देते हैं। तो अगर जैसे कहीं पे पावर कट होता है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है कि इतनी हाँ, जल्दी बस उसी चीज़ का पैसा है। उसी चीज़ अगर का जो प्रेशर 1.5-2 लाख पैसा कोई ले रहा है उधर कंट्रोल रूम में बैठ के, तो जो 1 मिनट या 30 सेकंड का जो ये लोड होता है है। कि ऊपर क्या जवाब देना है और नीचे पूरा लोड चेंज भी करना है और सेफ्टी भी करनी है अपनी, ठीक है? तो उसी चीज़ का पैसा 1.5-2 लाख होता है वो। ओके। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी, पैसा बड़ा। हाँ, बस। अच्छा, तो लोड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये तो शायद आपने बता ही दिया। लोड मैनेजमेंट जैसे कि एक अल्टरनेटिव फीडर भी होते हैं कि अच्छा। जैसे स्पेयर में रखा जाता है चीज़ों को, हम्म। कि अगर मान लो कि ये फेल हो जाती है सप्लाई हमारी इनकमर की, तो हम दूसरे फीडर पे या दूसरी सप्लाई ले सकते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने ये चीज़ सुना था, आई थिंक रील स्क्रॉल करते हुए ही देखा था कि पहले ट्रेन में जो सप्लाई होती थी, बिजली की जो सप्लाई होती थी, वो घर में भी सेम होती थी, तो वहाँ से इक्विपमेंट बंदे वो चुरा के ले आते थे। पंखा हो गया, लाइट्स हो गए, बल्ब हो गए। जी, जी, जी। अब वहाँ पे वो चेंज कर दिया है। हाँ, वहाँ पे मतलब एक तरीके से डीसी चलते हैं, डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट अच्छा, करंट वोल्टेज 110 डायरेक्ट वोल्ट पे, करंट। हाँ। तो वो तो घरों में यूज़ नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा, हाँ, ये डीसी और एक दूसरा होता है एसी, हाँ, इसमें फ़र्क बता दीजिए। जो घरों में यूज़ होती है वो एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट होता है। हुँ, वो एक तरीके से मान लो कि जो बैटरी होती है हुँ, हमारी इन्वर्टर की बैटरी हो गई या वैसे कार की बैटरी हो गई, जो हुँ। घरों में इन्वर्टर होता है उसकी बैटरी होती है, उससे हम डीसी वोल्टेज ले सकते हैं, डायरेक्ट करंट। अच्छा, लेकिन जो हम बिजली के थ्रू लेते हैं वो अल्टरनेटिव करंट होता है। सारी हमारी जो वर्क करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट घरों में वो अल्टरनेटिव करंट पे चलते हैं, एसी पे मतलब। अगर आपको शॉक लगेगा, मान लो कि अगर आपको एसी पे शॉक लग रहा है और डीसी पे शॉक लग रहा है, तो अल्टरनेटिव करंट जो है मिली सेकेंड का टाइम देगी कि आप छूट जाओ ओके। उस करंट से। लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है वो आपको छूटने का समय नहीं देगा, क्योंकि एक बार उसकी साइकिल अल्टरनेटिव करंट की जीरो पे जाती है, लेकिन डायरेक्ट करंट की साइकिल कभी भी जीरो पे नहीं जाती। ओह! तो मतलब आप बिजली विभाग में काम करते हैं, आपको डर लगता है करंट से? नहीं, वैसे सीनियर्स होते हैं तो वो बताते रहते हैं, तो अगर सही गाइडेंस हो या टेक्निकल नॉलेज हो तो आप बच जाओ, स्मूथली करोगे चीज़ों को। अच्छा, तो जैसे घर में कुछ लोग खुद ही ठीक करने लग जाते हैं बिजली, तो उनको जो कहते हैं कि चप्पल पहन के खड़ा होना चाहिए, वो सही बोलते हैं? हाँ, ये होता है कि आपका जो अर्थिंग जो है ना बने, आपकी अच्छा, जो सप्लाई कट जाए नीचे, अर्थ ना हो, तो अच्छा, चप्पल जो है एक इंसुलेटर काम करती है। ओके, रबड़ वाली चप्पल। हाँ, रबड़ वाली चप्पल है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, स्काडा लिखा है यहाँ पे, SCADA, सिस्टम का क्या रोल होता है? स्काडा एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पावर स्टेशन में या सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। हुँ, ये इसका फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन करके इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके। तो मतलब जितने भी मतलब बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट लगते हैं, हुँ, रिलेज होती हैं लाखों की, या वो रहता है ट्रांसफॉर्मर्स रहता है, तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी हुँ, हुँ। उतनी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ती है। ओह! तो वो सुपरवाइजरी करती है कि कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा है या कोई करंट जो है एक्स्ट्रा तो नहीं, कहीं पे लीकेज नहीं हो रही है, वो कर किस कौन सी रिले को कितने टाइम में ऑपरेट कराना है। तो एक स्काडा एक मान लो कि एक सुपरवाइजरी का काम करता है मोटा मोटा। ऑलराइट, और इसको ऑपरेट करने के लिए तो हो गई बंदे। इसके ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पढ़ाई की जाती है, लॉजिक होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में याद आता है। आपने पढ़ा है इसके बारे में? नहीं, मेरा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। अच्छा, आपका वो डिपार्टमेंट ही हाँ, नहीं है। ओके। सब स्टेशन में सबसे कॉमन फॉल्ट्स कौन से होते हैं? कॉमन फॉल्ट इसमें ये रहते हैं कि आपका किसमें अर्थ फॉल्ट हो गया हो या लाइन टच हो गई हो, या आपको मान लो कि कहीं भी टेक्निकल फॉल्ट, लंबी लंबी लाइनें होती हैं मतलब जो खेतों से जा रही होती हैं, हुँ, हुँ। तो 15 अगस्त के टाइम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि काइट का जो होता है, पतंग जो होती है उसकी जो हाँ। मांझा होता है एक तरीके से, तो वो टच हो जाता है तो शॉर्ट हो जाती चीज़ें। ओह! तो मांझा जो होता है वो अर्थ ट्रैवल कर सकता है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है उस मांझे में? हाँ, करती है, उसमें करती है, क्योंकि वो जो भी मान लो धागा होगा, तो 3 जो फेस होते हैं RYB, हुँ, हुँ। वो 2 फेस को अगर टच करा दे तो वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि करंट जो होता है वो आसान रास्ता ढूँढता है बहने का, ट्रैवल करने का। ट्रैवल करने का, हुँ। तो वो उसके थ्रू क्यों जाएगा जब हुँ। उसको शॉर्ट मिल रहा है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। उसको शॉर्ट सर्किट उसी को जी। बोलते हैं। जी। ओके। शॉर्ट मतलब छोटा रास्ता हाँ, हम कह छोटा सकते अपना हैं। रास्ता अपनाता है वो।
ओके, मुझे आज पता चला इतने सालों के बाद। क्या कभी आपको किसी बड़े पावर फेलियर को बचाने या सँभालने का अनुभव रहा है? हाँ, 2-4 बार हुआ है ऐसा कि मैंने इंडिपेंडेंट जॉब की है। ओके, मेरा कोई सीनियर नहीं था या फिर मैं अकेला ही था। तो ऐसा हुआ है, बट वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस के आगे पढ़ाई कम होती है, मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो कैसा लगता है? सही लगता है, अच्छा लगता है सीनियर से मतलब सुनाना। सक्सेस होने के बाद अच्छा लगता है या जब तक चल रहा होता है तब तक अच्छा लगता है या तब तक प्रेशर रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है? हाँ, उस टाइम प्रेशर रहता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि जवाब मांगा जाएगा बाद में, तो तुमको प्रिपेयर होना चाहिए, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए कि उस टाइम पे आपने क्या डिसीजन लिया। अच्छा, तो जो आपने जो सँभाला है उसका कोई एक छोटा-सा केस बताएँगे? हुआ क्या था? नॉर्मली हर एक ग्रिड का जो होता है कि एक फिक्स होता है कि हाँ, तुमको इससे इस सबस्टेशन पे सप्लाई लेनी है, मतलब कि इनकमर जो है आपकी सप्लाई इस सबस्टेशन से नॉर्मली आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो उसके अलावा 2 अल्टरनेटिव चीज़ होती हैं, वहाँ से भी सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन इन केस अगर ये दोनों सप्लाई फेल होती है अच्छा, ओके। तो अगर फेल होती है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन-सा फीडर का या कौन से इनकमर का सर्किट ब्रेकर ऑन करना है। ठीक है। तो ऐसा हुआ है कि नॉर्मली जिससे सप्लाई आ रही है उसमें फॉल्ट आ गया हो, हुँ, हुँ। तो तुरंत मिली सेकंड के अंदर या 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको सिस्टम में ही बताना है पहले, अच्छा, उसके बाद आपको चीज़ें ऑन भी करनी है। तो ऐसा हुआ है, जो कि बहुत ही कम समय में मैंने करके दिया था। ओह! प्राउड फ़ील हुआ? प्राउड आपको फील लगा कि हुआ। आपको अभी परमानेंट कर दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, परमानेंट तो पेपर के थ्रू ही होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उसने बहुत अच्छा काम करता है, तो वहाँ से ही कोई बंदा ही अप्रोच करके और आपको परमानेंट कर दे? नहीं वैसे क्यों, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी के थ्रू हो। अगर आप हुँ, दिल्ली ट्रांसको के थ्रू होते डायरेक्ट, तो चांसेस थे कि आपको परमानेंट कर सकते हैं। द क्या आप नाम बताया आपने? दिल्ली ट्रांसको? दिल्ली ट्रांसको। ये क्या है? दिल्ली ट्रांसको जो दिल्ली में ट्रांसमिशन देखती है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो भी एज़ अ थर्ड पार्टी काम करती है, मीन्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हाँ, हायर करती है। ओह! वही जो है तीसरे थर्ड पार्टी को देती है कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमारे लिए बंदे हायर कीजिए और अच्छा, हमको ज़रूरत है। और जो भी ओह! हेडेक होगी उन बंदों की, जो भी एम्प्लॉय की हेडेक होगी वो कॉन्ट्रैक्टर लेगा, ना कि दिल्ली ट्रांसको। दिल्ली ट्रांसको सिर्फ उसको एक पैसे दे देगी या फिर बजट दे देगी कि हाँ इतने मतलब पैसे। उन्होंने भी अपना प्रेशर शिफ्ट कर दिया एक तरीके से। जी। ओके, रात की शिफ्ट कैसी लगती है आपको? रात की शिफ्ट थोड़ी शांत रहती है, क्योंकि रात की शिफ्ट में बहुत मिनिमम फॉल्ट होते हैं अगर और होना हो तो। बरसात में रात की शिफ्ट? बरसात में भी सेम रहता है। बरसात में ज़्यादा फॉल्स नहीं होते? बरसात में नहीं होते, गर्मियों में ज़्यादा फॉल्ट होते हैं, क्योंकि लोगों के एसी कूलर वगैरह सब चलते हैं, लोड ज़्यादा होता है। ओह! गर्मियों में और ज़्यादा होते हैं। जी और हीट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा जोड़, एक फंडा इलेक्ट्रिसिटी का, अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ में ज़्यादा दौड़ेगी या चलेगी, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ जो है हीट हो जाती है, लॉसेस होते हैं हीट उसमें। होते हैं। तो लॉसेस जो होंगे वो हीट के रूप में बाहर आएंगे। ओके। तो गर्मियों में ज़्यादा फॉल्ट होते हैं, सर्दियों में ज़्यादा फॉल्ट नहीं होते। इस नौकरी का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? रिस्क है, अगर आपको नॉलेज नहीं है टेक्निकल, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खो दोगे। और ये तो टाइम भी नहीं देती अगर क्योंकि आप तो ज़्यादातर डीसी करंट के पास रहते होंगे। नहीं नहीं, अगर आप टाइम नहीं देगी, आपकी राख घर जाएगी बस, और कुछ नहीं, खर्चा ओके, बढ़ जाएगा। आपने कभी मतलब कभी अपने सामने ऐसा कोई हादसा होता हुआ देखा है? मेरे सामने से असर नहीं होता देखा, और भगवान करे आगे से दिखे भी ना, बट नहीं ऐसे नहीं मतलब देखा। आपके पास कुछ जूनियर्स भी काम करते हैं आपके? बच्चे आते हैं ट्रेनिंग को, जो पढ़ते हैं 1-2 महीने के लिए, वो देखते हैं, डर जाते हैं, चले जाते हैं अंदर। अच्छा, जी, चले क्योंकि जाते हैं? ऑनलाइन ऑपरेशन करना होता है, तो बिजली पूरा दिखती है कि कैसे बह रही है। आपको डर नहीं लगा था जब आप पहली बार गए थे? पहली बार तो लगता है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। कैसा लग रहा था? बस थोड़ा सा ऐसे दिल सा घबराता है, पूरी आवाज़ आती है पूरी बिजली की, और अच्छा, क्योंकि कुछ आवाज़ मैंने वैसे भी सुनी है जब तारे ऊपर से जाती हाँ है हाँ 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 हाँ, वैसे ही आवाज़ आती है। और बहुत तेज़ आती है। बिल्कुल। अब आदत पड़ गई उस आवाज़ अब की? तो आदत पड़ गई है। घर पे कभी आपको ऐसा हुआ है कि वहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही हो, घर पे आके सपने में भी वही आवाज़ आ रही है? ऐसा हुआ सपने में कि मैं सपने में ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऑपरेशन बोलते हैं इसको ऐसे कंट्रोल रूम में। तो अच्छा। ऐसा होता रहता है, बट लेकिन सपने और किसी चीज़ के भी आ सकते हैं। वाइब्रेशन के। मैं इसका सपने क्यों लूँ, 8 घंटे तो लेता ही हूँ। तो ओके, सो कंट्रोल रूम में काम करते समय किन सुरक्षा नियमों का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है? कि आप कभी भी यार्ड विजिट करें तो आपके पास प्रॉपर सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए,
और अच्छा, वो प्रोवाइड किए गए हैं आपको भी? जी, 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 तो वो सब आप कुछ घर है। पे लाते हैं या वहीं पे रखते हैं? वहीं उसी जगह रखे रहते हैं, प्रॉपर सबका इंडिविजुअल का सबका एक-एक है। आपकी कितने घंटे की शिफ्ट होती है? 8 घंटे की शिफ्ट होती है। कभी दिन में और कभी रात में? हाँ, 8 अच्छा, घंटे की शिफ्ट रोटेशन। होती है, मतलब कि 8 टू 4 मॉर्निंग की शिफ्ट होती है। फिर नाइट जो होती है वो 16 घंटे की होती है, ताकि रात को बंदा स्विच नहीं कर सकता। तो अच्छा। इसलिए रात को 4 से लेके नेक्स्ट डे 8 बजे तक 16 घंटे की शिफ्ट होती है। बट वो थोड़ा शांति होती है उसमें। हाँ, उसमें थोड़ी शांति होती है। ओके। सो जब अचानक लाइट लाइट ट्रिप हो जाती है और लोग शिकायत करने लगते हैं तो आपको कैसा लगता है? लोग शिकायत हमसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा कॉल जो है सेंटर्स में करते हैं। हाँ, हमारा पब्लिक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट नहीं है। मतलब अच्छा। हमारा पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट नहीं है। ओके। पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, जो कि टीपीडीडीएल है और बीएसीएस है। ओके। तो लोग उनके पास जाते हैं। टीपीडीडीएल और बीएसीएस हमसे बिजली खरीदता है अच्छा। और हम उनको बिजली प्रोवाइड करते हैं। हम ऑलराइट। खरीदते हैं जहाँ से बिजली बनती है उनसे। ओह, तो ये तो अच्छा बिजनेस साउंड कर रहा है, बट बहुत पैसे वाला भी है। हाँ, बट इसमें ऐसा है कि अगर आप एक सब स्टेशन है तो उसका मंथली जो खर्चा होता है 40-45 लाख के करीब होता है। ओके। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका जो नुकसान है सिर्फ गवर्नमेंट ही उठा सकती है। करेक्ट, तभी गवर्नमेंट इसको बैक करती है। जी। अच्छा, तो आपने जैसे कि कभी कभी कहीं पे लाइट कट करना होता है, जैसे कि कहीं पे फॉल्ट हो गया, या फिर जैसे हाईवेज बन रहे हैं, या कहीं पे कुछ और गवर्नमेंट का काम चल रहा है, तो मतलब आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि वहाँ की लाइटें बंद कर दें? हाँ, प्रॉपर एक रिक्वेस्ट आती है, पूरा एक ऑर्डर होता है, जो कि डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट से आता है, हमारे जो भी सीनियर्स अफसर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं उनके पास। तो वो फिर अप्रूवल के बाद एक पूरा शटडाउन अप्रूवल बनता है, मीटिंग होती है, तो उसके थ्रू होता है, पूरा पूरा चैनल के थ्रू होता है। तो उसमें जैसे वो शटडाउन कितने टाइम का होता है मैक्सिमम? उसमें टाइम लिखा होता है कि हमको 4 घंटे का चाहिए, 6 घंटे का चाहिए। तो जितना, जैसे कि किसी गवर्नमेंट, ज़्यादातर गवर्नमेंट करवाती है, किसी प्राइवेट कंपनी से भी आता है कि मान शटडाउन लीजिए होता कि आपको वही नेशनल हाईवे को निकल रहा हो और हमारी लाइन जो है टावर जो हमारा बीच में आ रहा हो, है? तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे डीटीएल को, जो भी ओके। ऑफिसर ऑफिसर होगा, तो उसके थ्रू वो आपको बता देंगे कि हमको इतने घंटे का शटडाउन चाहिए। और वो शटडाउन में तो ऑफ कोर्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि उसमें नुकसान होता है उसमें बिजली कटने नुकसान का। नहीं होता, क्योंकि फिर अल्टरनेटिव सप्लाई होती है, हम वो बंद करके दूसरी से चला देते हैं। ओह, तो उसमें नुकसान नहीं होता? उसमें नुकसान नहीं होता, अगर हमें पहले ही पता हो कि ऐसा करना है तो उसमें नुकसान नहीं होगा। ओके। ओके, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसा हुआ होगा या नहीं, कंट्रोल रूम में सबसे मजेदार घटना कौन सी हुई है? सबसे मज़ेदार घटना कंट्रोल रूम में ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो स्टाफ होता है उनके साथ जो थोड़ा काम करते हैं साथ में, तो थोड़ा मन लग जाता है, फैमिली एक परिवार ही की तरीके से लगता है वो। तो उन्हीं के साथ जो है हंसी मजाक एक टाइप में, अगर आप जहाँ भी चीज़ों में जाए, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो आपके लिए वो काम अच्छा लगने लगेगा हाँ, आपको। वैसे भी हर एक घर का जो लड़का होता है उसके 3 परिवार होते हैं, 2 परिवार तो होते हैं। पहले एक परिवार होता है जब तक स्कूल चलता है, फिर हम्म, जॉब करने के बाद 2 परिवार, और हम्म, शादी करने के बाद 3 परिवार। जी, तो जी, जी, आपके जी। कितने परिवार हैं अभी? एक तो 3 दोस्त, घर और जॉब। अच्छा, दोस्त को तो मैं भूल ही गया था, तो 4 परिवार होने वाले हैं आपके, चौथा परिवार भी आ चौथा परिवार ना ही आए तो सही है। बिजली से भी खतरनाक जो है वो चौथा परिवार जाएगा। है। हाँ, मतलब उसमें से तो आवाज भी आती लेकिन मैं है। ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में कोई भी बंदा इलेक्ट्रिसिटी के बिना मुश्किल ही है कोई रह पाए, क्योंकि हर हाँ, जगह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नॉट पॉसिबल। और व्हीकल भी एग्जैक्टली। कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अगर आपका कोई आईएएस अफसर भी बैठता है कुर्सी के नीचे, तो उसके ऊपर ज़रूर पंखा होगा और पंखा इलेक्ट्रिसिटी चलता होगा। तो मैं चाहूँगा कि प्रायोरिटी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दी जाए। बिल्कुल। और उनकी थोड़ी पैसों में भी सहायता की जाए और बढ़ाया जाए। अच्छा, आने वाले समय में बिजली में कुछ नई तकनीकें भी आने वाली है? अभी तो ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कुछ इसमें सुना है आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। कुछ आपने ऐसा कंपैरिजन किया है कभी कि यहाँ पे बिजली इस तरीके से चलती है बट इंडिया के बाहर इस तरीके से चलती है, किसी और तरीके से मैनेज होती है? जैसे हमारा डिपार्टमेंट तो सिर्फ एक स्टेट के लिए है, दिल्ली ट्रांसको, ओके। लेकिन जो पूरा इंडिया देखता है उसका नाम है पावर ग्रिड, जिसके पावर ग्रिड। हर हर इंडिया में फैला हुआ, हर इंडिया में वो हर स्टेट में हर एक एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है वो पावर ग्रिड। तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अलग ही लेवल की है, ओके। कि आप मतलब बिल्कुल उसमें सेव हो जाता है बंदा, कोई खतरा नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि सब कुछ जो होता है एक जीआईएस करके एक गैस इंसुलेटेड सर्किट जो है, एक
ऐसे ग्रिड बनाए जा रहे हैं जो कि एक पैक हो पूरे, फटने टूटने या फिर कोई भी किसी इंजरी को एक्सीडेंट होने का कोई खतरा ना हो। ओह अच्छा, ऐसा काम चल रहा है ऐसा ऑलरेडी। काम है, लेकिन पावर ग्रिड में है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है या फिर आपको बजट लगता है अच्छा ये होना पूरे चाहिए। देश में हो पाएगा? करना चाहिए ऐसा? हाँ ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान बचेगी इससे। और जान है हो तो जान पाएगा? है। फिर लोग चोरी नहीं कर पाएंगे। नहीं चोरी तो कर लेंगे, क्योंकि लोग अच्छा, एक क्वेश्चन, स्मार्ट मीटर में चोरी करने का रास्ता है? आपको तो पता होगा, पॉसिबल है? अभी तो कोई निकाल नहीं पाया है, क्योंकि वो ये सब करके ही बनाया गया है स्मार्ट मीटर। आप उसमें ये कर है कि सकते हैं? रीडिंग नहीं ले सकते उसमें। रीडिंग लेने कोई बंदा जैसे आता है जो नॉर्मली घरों में आता है, वो ऑटोमेटिकली रीडिंग उठा लेता है थ्रू सर्वर। आप कर सकते हैं चोरी? नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता। ओके, बस आप कोई करने का ट्राई भी मत करना। क्या आपको लगता है एआई एंड ऑटोमेशन कंट्रोल रूम की नौकरी बदल देंगे? हाँ ऐसा है कि ऑटोमेटिकली, मतलब कंट्रोल रूम में आजकल पावर ग्रिड में जैसा है कि एक या दो बंदे ही चाहिए होते हैं, ऑटोमेटिकली सब होता रहता है। लेकिन अगर बात आए थी मेंटेनेंस की, तो उसमें एआई काम नहीं करेगा, उसमें एक बंदा या फिर एक पर्टिकुलरली टेक्निकल ऑफिसर ही चाहिए। ओके, तो ठीक है, हम लास्ट के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन से खत्म करेंगे इसको। जी। आपकी पसंदीदा शिफ्ट दिन या रात? डे। पर रात तो शांत होती है। लेकिन आपकी नाइट शिफ्ट में आपकी थोड़ी सेहत पर असर पड़ता है, आपको नींद या चिड़चिड़ापन रहता है। ओके, सबसे खतरनाक फॉल्ट, ओवरलोड या बारिश का मौसम? खतरनाक क्या? सबसे खतरनाक चीज क्या है इन तीनों में से? फॉल्ट, ओवरलोड या बारिश का मौसम? फॉल्ट। ओके, एक शब्द में अपना काम बताइए। रिस्की। बिजली विभाग का सबसे बड़ा मिथ कौन सा है, जो आपको वहां पे जाके पता चले कि अरे ये तो हम ऐसा सोचते थे बट ये तो कुछ और ही है? कि जानबूझ के काम नहीं करते, हम्म जानबूझ के बिजली काटी गई। ये अच्छा, सबसे बड़ा ये मिथ है। सबसे बड़ा मिथ है। और हम भी अभी तक यही सोचते, मेरे घर में अभी तक यही सोचते हैं। जानबूझ के बिजली कोई नहीं काटता, क्योंकि उसका जवाब देना पड़ता है डिपार्टमेंट को। ओके, तो शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम शायद आपको दोबारा बुलाएं, क्योंकि अभी बिजली डिपार्टमेंट इतना बड़ा है और आप कभी कुछ साल में आप और भी चीज़ें देखेंगे, तो शायद जनता को और नॉलेज चाहिए होगी इसके बारे में, क्योंकि जो भी कोई भी चीज़ यूज़ करता है तो उनको उसके पीछे क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो जानने का हक है, ताकि वो ऐसे ही बस फोन करके गाली ना सुनाने लग जा रहे, तुमने बिजली कैसे काट ली जी 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 जी। या ये कैसे कर दिया वो। हालांकि वो गाली आप नहीं सुनते, बट एटलीस्ट कॉल सेंटर वाले तो सुनते हैं। जी 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 जी। ठीक है, तो आपको कभी डांटा गया है, कुछ गलती हुई है आपसे? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा प्यार से समझा दिया जाता है, डांटा नहीं जाता। प्रोफेशनल चीज़ों में ऐसा नहीं होता। कभी भी नहीं डांटते? नहीं। प्रोफेशनल तो बट अगर रिस्क हो जान का, तो ऑफ कोर्स वो डांटते हैं कि ये गलत मत करना, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। अच्छा, आपके जो ओके, मैं फिर भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, लास्ट है। जी। आपके जो वहाँ पे जो आपसे अपर लेवल पे है, वो आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से रहते हैं? हाँ वो थोड़े लोकल है, मतलब अपने एरिया के हिसाब हो जाता है, अच्छा, तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं। क्योंकि मैंने सुना है ना कि कुछ जगह, कई जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो लोग अच्छा बिहेव नहीं करते। कुछ लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो मेरे को जो मिला है तो उसने अच्छे से ही बिहेव किया है। नहीं, सो अगर आप आप किसी के साथ अच्छे हैं तो वो अगला भी अच्छा ही रहेगा। आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि इसके बारे में, मतलब जो भी नए यूथ है वो इस करियर में जाए? हाँ अगर कोई इंटरेस्टेड है टेक्निकल चीज़ों में, जिसका मन लगता हो, तो ऑफ कोर्स वो आ सकता है। और अगर मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का ही है, हम्म। हर डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को चाहिए होती है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? आफ्टर 10th आप तैयारी स्टार्ट कर सकती है, आफ्टर 12th? आपके पास चाहे बीटेक हो इलेक्ट्रिकल में, या डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में, ओके, या आईटीआई हो इलेक्ट्रिकल में, इन तो तीनों आप चीज़ों इसमें जा में सकते हाँ हैं। जा सकते हैं आप। बट उस पढ़ाई में ये एक्सपीरियंस जो इसमें मिलता है वो सिखाया जाता है नहीं? यहाँ पे नहीं, ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग होती है। ओके, कितने टाइम की ट्रेनिंग? 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें दैट इज इनफ? हाँ। ठीक है, ऑलराइट। शुभम जी, थैंक यू सो मच, आप आए। हम फिर मिलेंगे कुछ टाइम के बाद। हाँ अगर मैं बचा रहा है बिजली अरे डिपार्टमेंट में बच्चे तब मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भगवान से दुआ करेंगे ऐसा कुछ ना हो, ताकि हमारी आगे की वीडियो भी चलती रहे। ठीक है सो ठीक थैंक है। यू सो मच। हाँ ठीक है ओके, आप पैसे देते रहेंगे तो हम आते हाँ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।